लोगों का प्रश्न रहता है कि योगा कब करना चाहिए और कब नहीं, कब करने से सबसे बेस्ट है। तो आज मैं उसी के विषय में बताने जा यद्यपि रही हूँ। योगमय दिवस का प्रारंभ प्राप्त काल से ही करना चाहिए, तथापि योगिक क्रियाओं का अभ्यास अन्य समय में भी कर सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्वास योग, निद्रा तथा प्राण ध्यान योग जैसे सूक्ष्म मानसिकता योगासन। अब बात करते हैं कि कौन सी जगह पर, कैसी जगह पर हम योगासन करें। तो सुनिए, स्वच्छ शांत एवं एकांत स्थान योगाभ्यास के लिए उत्तम है। प्राप्त काल खुले वातावरण एवं वृक्षों के समीप ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। अंत यदि वृक्षों की हरियाली के समीप या किसी भाग में या तालाब नदी का किनारा हो तो सर्वोत्तम है। यदि घर में योगाभ्यास करना है तो ऐसे स्थान को चुन ले जहाँ ताजी वायु का आगमन आसानी से हो जाता है। उस स्थान को गाय के घी का दीपक या गुलगुल आदि जलाकर सुगंधित करना अति उत्तम होता है। भूमि पर बिछाने के लिए मुलायम या फिर ऐसे मेड के कंबल का प्रयोग करना उचित है। खुली जमीन पर योगासन ना करें। आप लोग अगर ऐसे ऐसे मेड वगैरह से लगाते हुए भी कर सकते हो। और इसके लिए योगासन के लिए कैसा ड्रेस पहनना चाहिए। देखिए, योग अभ्यास करते समय शरीर पर वस्त्र कम और सुविधाजनक होने चाहिए। जो भी चीज़ कंफर्टेबल आप हो, जिस किसी भी ड्रेस में आप कंफर्टेबल हो उसी में आप कीजिए। पुरुष अगर मेल है तो हाफ पैंट और बनियान का उपयोग कर सकती है। माताएं या बहनें कर सकते सलवार ब्लाउज आदि पहनकर अभ्यास कर सकती है। और अभ्यास देखिए, योग करते समय हम आयु भी पूछते कितनी एज से हम इसको कर सकते हैं। मन एकाग्र कर प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ अपनी आयु, शारीरिक शक्ति और क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए यथाशक्ति अभ्यास करना चाहिए। तभी योग से वास्तविक लाभ उठाया जा सकता है। वृद्ध एवं दुर्लभ व्यक्तियों को इस योगाभ्यास अत्यधिक उत्सव में आकर एक अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। 10 वर्ष से अधिक आयु वाले समस्त लोग योग अभ्यास कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं कठिन आसन आदि ना करें। वे केवल सूक्ष्म व्यायाम या धीरे धीरे से कुछ आसन वगैरह करें, जैसे कि कठिन आसन वगैरह नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आहार की, तो योगिक क्रियाओं के लगभग आधा घंटा पश्चात भोजन करना चाहिए। योगाभ्यासी का भोजन सात्विक होना चाहिए। जिस व्यक्ति का आहार विहार ठीक है, जिस व्यक्ति की संसारिक कार्यों के करने की निश्चित दिनचर्या है और जिस व्यक्ति के सोने व जागने का समय भी निश्चित है, ऐसा व्यक्ति ही योग कर सकता है तथा उसका योगानुष्ठान ही दुखों का नाशक बनता है, अन्याय का नहीं। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, योगाभ्यास करने से पहले आप अपने गुरुओं को या परमात्माओं को इस तरीके से उच्चारण करते हुए आप योगाभ्यास स्टार्ट कर सकते। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड का सर्वोत्तम निज नाम ओम है। लंबा गहरा श्वास भरकर धीरे धीरे श्वास छोड़कर ओम का उच्चारण करते हुए मन में यह भाव लाए कि हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं, मेरी भी रक्षा सदा आप ही कर रहे हैं। इस तरीके का भाव रखते हुए योगाभ्यास को करना चाहिए। और मंत्र के साथ में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ तो आप सब जानते ही होंगे, है ना। अगर नहीं जानते हो तो भी मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बताने की प्रयास करूँगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके विषय में बताने के लिए। और साथ ही में फिर नेक्स्ट कंटेंट में किस विषय में वीडियोस बनाऊं, किस रोगों के विषय में बनाऊं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसी हिसाब से मैं उसी रोगों के विषय में मैं वीडियोस बनाऊंगी। प्राण का मुख्य द्वार नासिका है। यह नासिका छिद्रों के द्वारा आता जाता है। श्वास प्रश्वास जीवन तथा प्राणायाम का आधार है। श्वास प्रश्वास रूपी रज्जु का आश्रय लेकर या मन देगत
अंतरिक्ष जगत में प्रविष्ट होकर साधक को वहाँ की दिव्यता का अनुभव करा देता है। इस उद्देश्य को लेकर ही प्राणायाम विधि का आविष्कार ऋषि मुनियों ने कहा। श्वास नासिका से ही लेना और छोड़ना चाहिए, मुख से नहीं, क्योंकि नाक से लिया हुआ श्वास फिल्टर होकर अंदर आता है। आसन करते समय सामान्य नियम है कि आगे की ओर झुकते समय श्वास बाहर निकालते हैं तथा पीछे की ओर झुकते समय श्वास अंदर भरकर रखते हैं। एकाग्र होकर चित्त की स्थिति को बनाए रखते हुए योगाभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास आंखें बंद रखकर करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मानसिक तनाव एवं चंचलता दूर होती है। सामान्यतः योगाभ्यास आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। यौगिक व्यायाम, योगासन आदि करते हुए जब थकान हो तब तक श्वास मकरासन, बालासन में विश्राम करना चाहिए। शवासन में इस आसन में विश्राम करना चाहिए। बिना यम नियमों का पालन किए कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। अंत योग जिस तरह योगाभ्यास शुरुआत करते समय मंत्र के साथ में अपने शुरुआत की है, उसी तरह योगाभ्यास को विराम करते समय भी मंत्र के साथ ही इसको विराम करना चाहिए। जैसे कि मंत्र में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साथ ही में ओम देव शांति अंतर